दोस्तों, हमारे इस मास्टरिंग टेक्निकल एनालिसिस सीरीज के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पहले पार्ट में हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डिटेल्स में डिस्क्राइब किया था। इस पार्ट में हम मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डिटेल्स में समझेंगे और मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज़ करके कैसे ट्रेड करना है वो भी देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक बात बताना ज़रूरी है कि अगर आप ओनली कैंडलस्टिक पैटर्न्स को लेकर ट्रेड करते हैं तो ये इतना इफेक्टिव नहीं है। पर अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेजेस, पिवट पॉइंट्स जैसे कुछ और इंडिकेटर्स के साथ कंबाइन करके अपना ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिल सकता है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में हमने देखा था कि सिर्फ एक कैंडलस्टिक को देखकर कैसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, लेकिन मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में हम 2 या 3 कैंडल्स को आइडेंटिफाई करेंगे ताकि हमें ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा परफेक्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिल सके। मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में जिस पैटर्न को हम सबसे पहले देखेंगे वो है एनगल्फिंग पैटर्न। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, एनगल्फिंग पैटर्न्स में 2 कैंडलस्टिक होता है। यहाँ पर रेफरेंस के लिए हम पहले कैंडल को C1 कहेंगे और दूसरे कैंडल को C2 कहेंगे। एनगल्फिंग पैटर्न में बेसिकली जो दूसरा कैंडल है यानी C2 वह पहले कैंडल से थोड़ा सा बड़ा होता है और पहले कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ किया होता है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C2 ने C1 को पूरी तरह से कवर कर दिया है। एनगल्फिंग पैटर्न भी 2 तरह के होते हैं। पहला तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जो कि किसी डाउन ट्रेंड के बॉटम में अपीयर होता है, और दूसरा होता है बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न जो कि किसी अप ट्रेंड के टॉप में अपीयर होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्या है और इसके जरिए कैसे हम बाय ट्रेड ले सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि जो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न होता है इसमें जो दूसरा कैंडल यानी जो C2 कैंडल होता है तो वो पहले कैंडल को यानी C1 को पूरी तरह से निगल लिया होता है, यानी कि एनगल्फ कर लिया होता है। अगर ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न किसी भी डाउन ट्रेंड के बॉटम में अपीयर होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से उसका जो ट्रेंड है वो बदलने वाला है और ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होने वाला है। अगर आपको किसी भी मार्केट में बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसका जो प्रीवियस ट्रेंड है वो डेफिनेटली एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। दूसरा पॉइंट में ये देखेंगे कि उसका जो फर्स्ट कैंडल है यानी जो C1 है वो रेड होना चाहिए, यानी कि वो एक बियरिश कैंडल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट में हमको ये देखना होगा कि जो सेकेंड कैंडल है यानी कि जो C2 है वो एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए, यानी कि वो एक बुलिश कैंडल होना चाहिए जिसका की लेंथ पहले कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपको किसी भी डाउन ट्रेंड में इस तरह का बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न मिलता है तो यहाँ से आप बाय के लिए एंट्री कर सकते हैं। बाय करने के लिए इसका जो सेकेंड कैंडल है यानी जो C2 है इसके हाई पर या फिर इसके क्लोजिंग प्राइस पर आप बाय एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप इस सेकेंड कैंडल यानी C2 कैंडल के लो प्राइस पर लगा सकते हैं और टारगेट आप इसके जस्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल पर ले सकते हैं। चलिए अब हम बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न पर भी एक नज़र डाल देते हैं। बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बेसिकली किसी भी अप ट्रेंड के टॉप में अपीयर होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि वहाँ से ट्रेंड नीचे की तरफ आ जाए या फिर डाउन ट्रेंड हो जाए। बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न में जो पहला कैंडल होता है वो ग्रीन होता है, यानी कि वो एक बुलिश कैंडल होता है, और जो दूसरा कैंडल होता है वो रेड होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस चार्ट में हमने एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई किया हुआ है। अगर आपने इस स्टॉक पे पहले से बाय एंट्री किया हुआ है तो यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हैं, और अगर आपको फ्रेश एंट्री लेना है तो यहाँ से आप शॉर्ट सेलिंग में एंट्री ले सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग करने के लिए आप इसके जो सेकेंड कैंडल यानी जो C2 है इसके लो प्राइस पे शॉर्ट सेलिंग के लिए सेल एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप इसके हाई प्राइस पर लगा सकते हैं, और टारगेट के लिए इसका जो नियरेस्ट सपोर्ट जोन है उसको आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि अगर ये नीचे जाएगा तो कम से कम जो नियरेस्ट सपोर्ट जोन है वहाँ तक तो कम से कम जाएगा ही। चलिए अब अगली पैटर्न की तरफ जाते हैं जो कि है पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है, यानी कि अगर ये किसी डाउन ट्रेंड के बॉटम में अपीयर होता है तो वहाँ से मार्केट चेंज होकर अप ट्रेंड में आ जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि पियर्सिंग पैटर्न का पहला कैंडल रेड होता है, यानी कि ये एक बियरिश कैंडल होता है, और जो दूसरा कैंडल होता है वो ग्रीन होता है, और ये दूसरा कैंडल पहले कैंडल के कम से कम बॉडी के 50% के ऊपर क्लोज होता है। स्क्रीन पर दिख रहे इस चार्ट में हमने एक पियर्सिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई किया है
जैसे कि आप देख सकते हैं पियर्सिंग पैटर्न का जो प्रीवियस ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। यहाँ से पियर्सिंग पैटर्न अपीयर हुआ है और अगर हम यहाँ पर ट्रेड एंट्री लेना चाहते हैं तो इस पियर्सिंग पैटर्न के जो हाई है यानी कि जो रेड कैंडल का हाई है वहाँ पर हम बाय एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके जो ग्रीन कैंडल है इसके लो पे रहेगा और टारगेट के लिए हम नियरेस्ट रेजिस्टेंस जोन के प्राइस पॉइंट को ले सकते हैं। चलिए अगले कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ चलते हैं जो कि है डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर पियर्सिंग पैटर्न का जस्ट ऑपोजिट होता है, यानी कि ये एक बियरिश पैटर्न होता है। आपको इसको किसी भी अप ट्रेंड के टॉप में आइडेंटिफाई करना होता है जहाँ से कि ये इसका ट्रेंड रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड में जा सकता है। इस पैटर्न में पहला कैंडल ग्रीन होता है यानी कि पहला कैंडल बुलिश होता है और जो दूसरा कैंडल है वो एक बियरिश कैंडल होता है यानी कि रेड होता है। और ये दूसरा कैंडल पहले कैंडल को टॉप से कम 50% या उससे ज़्यादा कवर किया होता है। किसी भी अप ट्रेंड चार्ट में इस पैटर्न को फाइंड आउट करने के बाद आप यहाँ से शॉर्ट सेलिंग के लिए एंट्री ले सकते हैं। इसके लिए आप इसका जो लो प्राइस है वहाँ पर सेल एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस के लिए आप इसके हाई प्राइस को ले सकते हैं। टारगेट डेफिनेटली जो नियरेस्ट सपोर्ट जोन है वहाँ पर ही होना चाहिए या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। दोस्तों अब हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे जिसका नाम है हरामी पैटर्न। यहाँ पर जो इसका हरामी नाम है इसका मतलब ये नहीं कि कोई इस पैटर्न को गाली दे रहा है। हरामी बेसिकली एक जापानीज वर्ड है और इसका मतलब जापानीज में प्रेग्नेंट होता है। इनफैक्ट अगर आप इस पैटर्न को गौर से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये एक प्रेगनेंसी सिंबल है। इसमें जो पहला कैंडल होता है वो यूजुअली एक लॉन्ग या लंबा कैंडल होता है और जो दूसरा कैंडल है वो आज कंपेयर टू पहला कैंडल थोड़ा सा छोटा होता है। अगर किसी ट्रेंडिंग चार्ट में ये हरामी पैटर्न अपीयर होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो ट्रेंड आगे चलकर चेंज होने वाला है। हरामी पैटर्न भी बेसिकली दो तरह के होते हैं, पहला बुलिश हरामी पैटर्न और दूसरा है बियरिश हरामी पैटर्न। तो चलिए सबसे पहले हम बुलिश हरामी पैटर्न को देखते हैं। बुलिश हरामी पैटर्न में जो पहला कैंडल होता है वो एक बेरिश कैंडल होता है यानी कि उसका कलर रेड होगा और इसका दूसरा कैंडल एक बुलिश कैंडल होगा यानी कि एक ग्रीन कैंडल होगा। इस पैटर्न को हमें किसी भी डाउन ट्रेंड के बॉटम में आइडेंटिफाई करना होता है ताकि हमें यह पता चले कि इसका जो डाउन ट्रेंड है अब ख़त्म होने वाला है और यहाँ से ये ट्रेंड चेंज होकर अप ट्रेंड में जाने वाला है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक बुलिश हरामी पैटर्न को आइडेंटिफाई किया हुआ है। यहाँ पर इसका जो रेड कैंडल है इसके हाई पर हम बाय एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस के लिए हम इसी रेड कैंडल के लो प्राइस को लेंगे और एज यूजुअल टारगेट हम इसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस जोन को ही लेंगे। बियरिश हरामी पैटर्न बुलिश हरामी पैटर्न का जस्ट ऑपोजिट होता है जिसमें कि जो पहला कैंडल है वो ग्रीन कलर का होगा और उसका दूसरा कैंडल यानी कि छोटा कैंडल रेड कलर का होगा। अगर ये किसी भी अप ट्रेंड के टॉप में अपीयर होता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से इसका ट्रेंड चेंज होके ये डाउन ट्रेंड में जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस चार्ट में हमने एक बियरिश हरामी पैटर्न को आइडेंटिफाई किया हुआ है। यहाँ पर सेल एंट्री लेने के लिए यानी कि शॉर्ट सेलिंग करने के लिए हम इस पैटर्न का जो ग्रीन कैंडल है इसके लोएस्ट प्राइस पर सेल एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस इस ग्रीन कैंडल के ही हाई पे रहेगा और टारगेट के लिए हम इसका जो नियरेस्ट सपोर्ट जोन है उसका प्राइस को ले सकते हैं। अब जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न हम देखने वाले हैं वो है द मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये एक डाउन ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है यानी कि अगर किसी डाउन ट्रेंड में ये अपीयर होता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होके अप ट्रेंड में जाएगा। मॉर्निंग स्टार में 3 कैंडल होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अपीयर होते हैं। मॉर्निंग स्टार एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और अगर आप किसी भी चार्ट में इस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपको डेफिनेटली बाय एंट्री लेना चाहिए। जैसा कि हमने पहले से ही बताया कि मॉर्निंग स्टार में 3 कैंडल होते हैं। इसका जो पहला कैंडल होता है वो एक रेड कैंडल होता है यानी एक बियरिश कैंडल होता है। इसका जो दूसरा कैंडल यानी कि मिडिल कैंडल होता है वो एक डोजी होगा या फिर एक स्पिनिंग टॉप होगा जो कि पहले कैंडल के लो के आसपास अपीयर होगा। इसका जो तीसरा कैंडल है वो एक ग्रीन कैंडल होगा और ये पहले कैंडल से या तो लेंथ में सेम होगा या फिर उससे बड़ा होगा। इस चार्ट पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार अपीयर हुआ है। इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के बाद आप इसके ग्रीन कैंडल के हाई प्राइस पर बाय एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस के लिए आप इसका जो मिडिल कैंडल होता है यानी कि जो डोजी या स्पिनिंग टॉप जो भी होता है
इसके लो प्राइस को ले सकते हैं। टारगेट के लिए बेस्ट तो यही है कि आप इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है उसको आइडेंटिफाई करें और उसी पे अपना ट्रेड एग्जिट करें। इस सीरीज पे जो आखिरी कैंडलस्टिक पैटर्न हम देखने वाले हैं वो है द इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार बेसिकली मॉर्निंग स्टार का ही ऑपोजिट होता है और ये एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। अगर इवनिंग स्टार किसी भी अप ट्रेंड के टॉप में अपीयर होता है तो वहां से उस स्टॉक का प्राइस डाउन जा सकता है। इवनिंग स्टार में भी मॉर्निंग स्टार की तरह ही 3 कैंडल होता है, पर इसका जो पहला कैंडल है वो ग्रीन कलर का होगा। इसका जो मिडिल कैंडल है यानी कि जो डोजी या स्पिनिंग टॉप है वो किसी भी कलर का हो सकता है और इसका थर्ड कैंडल डेफिनेटली रेड कलर का होना चाहिए। और थर्ड कैंडल का जो लेंथ है वो पहले कैंडल से या तो सेम होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा। किसी भी चार्ट में इवनिंग स्टार को आइडेंटिफाई करने के बाद आप वहाँ से शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग करने के लिए आप इसके तीसरे कैंडल के लोएस्ट प्राइस पे सेल एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप इस पैटर्न के हाई प्राइस पर ले सकते हैं और इसके जो नियरेस्ट सपोर्ट जोन है उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ पर आप इस ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न का ये सीरीज खत्म होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।